हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यादव मोनू सदमान भाई। आप सभी लोग कैसे हो और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की बोर्ड पेपर की तैयारी। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 में हिंदी के टॉप वेरी मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से ही बोर्ड पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गंगा डैश यमुना का समास विग्रह। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन भाई हम उस क्वेश्चन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिख देंगे, बता देंगे, जो हर साल बोर्ड पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो गंगा और मेरे भाई देखिए, गंगा और यमुना के बीच में जो ऐसे अगर माइनस का चिन्ह है ना, ऐसे माइनस का चिन्ह है, अगर ऐसे आ जाए तो समझ जाइए कौन सा समास होगा। वो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, या इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो इसका माइनस का चिन्ह घटाकर और आता तो गंगा, फिर माइनस का चिन्ह जो है डैश, फिर यमुना होता है, तब ए राइट आंसर ए हो जाता। ठीक है, यहाँ पे गंगा माइनस चिन्ह यमुना का समास विग्रह होगा, तो गंगा और यमुना होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई कि कमल, ठीक है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी जलज। ठीक है, जलज जो कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई कि गोबर, ठीक है, गोबर का तत्सम रूप होगा। गोबर का तत्सम रूप होगा, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गोविष्ठा। ठीक है, गोबर का तत्सम रूप हो जाएगा गोविष्ठा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन में भाई हम देखें कि तद, ठीक है, तद नपुंसक लिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नहीं, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा तानी। ठीक है, तद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तानी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भाई की पचमा है कि अनु, ठीक है, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनु। अनु 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 उपसर्ग में क्या है? आगे जुड़ता है। ठीक है, जो शब्द रहता है आगे जुड़ के बनता है, प्रत्यय में पीछे जुड़ता है, तो अनु का सही सब उपसर्ग लगाकर जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं अनुभव। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अनुभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन मेरे दोस्त की मेरी मदद करो, ठीक है, मेरी मदद करो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, यहाँ पे क्या आज्ञा कर रहा है, ठीक है, इच्छा नहीं, निषेध नहीं कर रहा, संकेत नहीं कर रहा है, आज्ञा कर रहा है। ठीक है, कि वाक्य के आधार पर भेद बताइए, तो आज्ञावाचक हो जाएगा, मेरी मदद करो। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्वेश्चन मेरे भाई कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, हरिमुख मनहु पंक्ति में अलंकार है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन मेरे भाई कि अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। पंक्ति में रस है, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, पंक्ति में अलंकार है भाई। ये भी क्वेश्चन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो भाई, वाक को पढ़कर आपको समझ में आएगा कि यहाँ कौन सा रस पूछा जा रहा है और कैसा वाक लग रहा है।
अंधी यानी आज बनाकर मुझको अंधी ना, यहाँ पे क्या दुख का भाव प्रकट क्या हो रहा है, दुख का प्रभाव प्रकट होता है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी करूण रस हो जाएगा। जहाँ दुख या का प्रभाव पड़े तो वहाँ पे करूण रस हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर खुशी का प्रभाव पड़े तो वहाँ पे मतलब हास्य रस हो जाएगा। वीर का प्रभाव पड़े तो वीर रस हो जाता है, ठीक है भाई। अगर सुंदरता उंदरता का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। आपको एक पहचानने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन मेरे दोस्त की शताब्दी, ठीक है, शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी का समास विग्रह में भाई अभी क्वेश्चन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 वर्षों का समूह। शताब्दी मतलब कि 100 वर्षों का समूह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में भाई यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि सन 1889 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था। मेरे भाई ऐसे आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन देगा कंफ्यूज होने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप सभी लोग अपना जीवन परिचय याद किया होगा तो आप सभी लोग राइट आंसर का क्वेश्चन का राइट आंसर मार देगा, ठीक है। कि सन 1889 ईस्वी में किसका जन्म स्थान हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयशंकर प्रसाद का सन 1889 ईस्वी में सुगनी साहू नामक स्थान गांव में हुआ था, ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग, ठीक, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है भाई। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सभी लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछता है, ठीक है, 1 नंबर का। तो भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में भाई एकदम क्या है, एकदम ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड पेपर में पूछा गया मेरे भाई। अभी इस साल 2025 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इसका, इस क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन मिलेगा और 3 आंसर भी मिलेगा। और तीनों क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है कि प्रथम सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है, प्रथम सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1943 में हुआ था। अगर यहाँ पे द्वितीय पूछता तो भाई द्वितीय पूछता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1951। अगर यहाँ तृतीय पूछता तृतीय सप्तक कब प्रकाशित हुआ था तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1959। ऐसे तीनों क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, और हर साल बोर्ड पेपर में पूछता है, यहाँ से गारंटी 100% क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा कवियत्री है, ठीक है, महादेवी वर्मा कवियत्री है। तो किस युग की कवियत्री में भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छायावादी युग की कवियत्री है महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन मेरे दोस्त की गोदान, ठीक है, गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है। अभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, लेकिन यहाँ पूछा किस युग का उपन्यास है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्ल युग का उपन्यास है गोदान। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राजश्री की रचनाकार, ठीक है, राजश्री की रचनाकार कौन है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी राजश्री की रचनाकार है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 16वां है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना भाई। एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और हर साल क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी आत्मकथा जो, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना में है। तो यहाँ पे आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन मेरे भाई कि पंचांग, ठीक है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल ने पंचांग दर्शन के रचनाकार है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन मेरे भाई कि अनंत आकाश के रचनाकार है, अनंत आकाश के रचनाकार है। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश भारती का अनंत आकाश रचना है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगला 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन नंबर भाई देखिएगा कि निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहारी जी है जो मुक्तक काव्य के कवि हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 20वां क्वेश्चन मेरे भाई है कि यमा के रचनाकार हैं, ठीक है, 20वां क्वेश्चन है यमा के रचनाकार हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा यमा के रचनाकार में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा।